नमस्कार, स्वागत है आपका एमएस टीवी में। मैं हूं अपूर्वा झा और आप देख रहे हैं हमारा शो रूबरू विमेंस डे एडिशन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि विमेंस डे एडिशन में हम उन महिलाओं को स्टूडियो में इनवाइट करते हैं जो अपने फील्ड में वंडर्स कर रही हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद है मल्लिका मेहन जी। मल्लिका मेहन एक्सपर्टीज रखती हैं मॉडलिंग, एंकरिंग और फैशन डिजाइनिंग में। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। वेलकम टू मारवा स्टूडियोज मैम। थैंक यू डियर। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। जी। मैम आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं, आप थैंक यू। फैशन डिजाइनर हैं, आप जी। मॉडलिंग में आपने काम किया हुआ है, आपने जी। एंकरिंग की हुई है, आप जी। एंकरिंग करते हो। तो जी। कब ये सारी ही चीजें आपको कैसे डिफाइन करती हैं? जी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगी कि आप में जिस चीज़ का पैशन हो, अगर आप में किसी चीज़ को करने की एक तमन्ना है कि जी। मुझे ये काम करना है, तो नोबडी कैन स्टॉप यू, ओके? और सबसे बड़ी बात है हमारे को गॉड ग्रेस तो है बिल्कुल ही बिल्कुल। बिल्कुल। और मेरे में ये रहता है, अगर कुछ भी मुझे न्यू कहीं भी हम्म। अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उसको ग्रैब करती हूँ। एंड यू नो, जो भी समझ के कि ये मेरा टास्क है, इसको मुझे करना ही है, तो वो कब मेरा टास्क कैसे पूरा हो जाता है आप सबकी वेल विश से, तो ये तो पता ही नहीं चलता डियर। बिल्कुल तो बिल्कुल। आई लव टू डू दैट कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट करूं, और जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ। तो इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? कैसे आपने इंडस्ट्री में कदम रखा? जी, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ, क्योंकि अगर मैं डिटेल्स बताऊँगी तो हमारे पास ऑफ कोर्स टाइम का शॉर्टेज है। तो आफ्टर मैरिज मैंने ये सब किया, बट येस, पैशन तो मुझे बिफोर मैरिज ही था हम्म। कि कुछ करना है, अच्छे लेवल पे करना है। बट तब उस टाइम मैंने कॉलेज में कुछ प्ले किए, और मुझे कॉलेज में भी ब्यूटीफुल फेस का मुझे एक ऑनर मिला। एंड मैंने स्कूल में भी काफ़ी प्लेस किए, कुछ ना कुछ लगा रहता था, डिबेट्स करती थी, मैं स्टेज पे जाती थी, मैं डांस करती थी। मतलब तब भी स्कूल और कॉलेज में मुझे मल्टी टैलेंटेड ही बोला जाता था। बहुत बढ़िया। जी। बहुत बढ़िया। आपने काफी ब्रांड्स के साथ काम किया है, तो एक्चुअली अब तक आपने कौन से किन किन ब्रांड्स के साथ काम किया और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑफ काम कोर्स। करने जी, जी, मैंने काफ़ी ब्रांड्स के साथ काम किया है, बहुत अच्छे जो ब्रांड आजकल फ़ेमस हैं, में? और उनमें भी काफ़ी लंबी लिस्ट है, मैं कुछ एक के नाम आपको बता देती हूँ, जैसे मालाबार ज्वेलरी शूट्स, तनिष्क के साथ मैंने ओह काम किया ग्रेट। है, सैनको के साथ मैंने काम किया है, एंड देन फ़ेमस ब्रांड मनमोहन फर्नीचर, और उनके साथ मैंने काम कर चुकी हूँ मैं। और फॉरएवर 52 ब्रांड कॉस्मेटिक, इनके साथ भी ओह मैंने ग्रेट। ब्रांड के साथ काम किया है। ग्रेट। और मेरा होर्डिंग लगा हुआ है रजोरी गार्डन में, एंड देन मेरा भारत मंडपम में अभी लगा मेरा, जी। मैंने वो स्कूटी का ऐड किया था। तो काफ़ी इस पे मेरे पास जो है लाइक एंड व्यूज़ आए मेरे पास, बहुत अच्छा लगता है देखकर। बिल्कुल। मतलब आई एग्री विद यू, अगर आपने इतने बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है जी। तो इट इट मींस अ लॉट। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट्स अ वंडरफुल जर्नी। मतलब ये देखो, अगर जब हम लोग कुछ अगर स्ट्रगल करते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपना जुनून किसी चीज़ में भी हम लगाते हैं, तो उसके बाद हमें जब एक पहचान मिलती है, पब्लिक देखती है, मैं पब्लिक प्लेस पे जाती हूँ तो काफ़ी लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं, मैम आप वही है ना जिनको अवार्ड मिलता है, मैम आपको हमने वहाँ देखा है। जी। तो ये सब में ना एक सुनकर ना एक और कुछ अच्छा करने का एक जुनून आता है। तो ये सब देख के बहुत अच्छा फ़ील होता है डियर। बिल्कुल। आपने एंकरिंग में ज़ी टीवी के शोज़ होस्ट किए हैं जी। और साथ में फ़िल्म फेस्टिवल्स भी होस्ट किए हैं। जी। तो आपको क्या लगता है, लाइव कैमरा ज़्यादा सही है या फिर जो शोज़ होती हैं, जो बाद में टेलीकास्ट होती हैं, वो ज़्यादा जी, सही लगता है? ऑफ़ कोर्स देखिए डियर, जब हम लाइव होते हैं तो पब्लिक से कैसे कनेक्ट होना है, पब्लिक को कैसे एंगेज करना है, सबसे बड़ी बात जो होती है उस जी। टाइम। अब 200 300 कितना भी आपको क्राउड मिलता है, बट आपको बड़े पेशेंटली आपको फेस पे स्माइल रखनी है, और जी। आपने कैसे पब्लिक को एंटरटेन करना है, ये एक जैसे कहते हैं ना बिग टास्क है। बिल्कुल। एंड जो मैंने ऑनलाइन भी किया है और ऑफलाइन में, तो मुझे तो हमेशा ऑफलाइन ही अच्छा लगता है। जी। जी।
हाँ, उसमें स्कोप रहता है अपनी गलतियों को ठीक करने का, ये कह एग्जैक्टली सकते हैं। एग्जैक्टली। आपको नारी शक्ति, नारी रत्न जी जैसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जी। आपके लिए अवार्ड्स क्या मायने रखते हैं? बहुत बड़े मायने रखते हैं। देखिए बीइंग अ वुमन, जैसे मैंने खुद जर्नी तक जो स्ट्रगल किया और मैं यहाँ पर आज जिस मुकाम में हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे आसपास जितनी भी महिलाएं हैं और जितनी गर्ल्स हैं जो हमारी जेन ज़ी है आजकल, तो उनको मैं गाइड करती हूँ और उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ। जी। अभी जैसे मैंने काफ़ी लेडीज़ को कुछ ना कुछ, जैसे मैं ब्यूटी क्लासेस भी दे रही हूँ ओह! उनको, या और उनको फैशन से भी अपडेट करवाती हूँ, और कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि क्यों ना जो मुझे आता है मैं क्यों ना वो स्प्रेड करूँ हर जगह। और उससे क्या होता है, देखो आजकल मैं आई बिलीव आल्सो, भाई मेरे को कर्मा पे बहुत विश्वास है, हुँ, राइट? हुँ। और मैं कहती हूँ जो आप देते हो वही वापस आपके पास आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। और तो हम हमारे कल्चर में कहते भी हैं कि ज्ञान तो बाँटने से बांटने बढ़ता से, है और बिल्कुल नहीं बाँटने से वो ख़त्म होता जाता है। बिल्कुल, आई एम टोटली एग्री विद यू डियर। आपने आपको बहुत बड़े-बड़े नाम जैसे इंडस्ट्री के गुलशन ग्रोवर, महिमा चौधरी, राहुल रॉय, जी इन लोगों से जी एप्रिसिएशन मिली है। जी। तो आपके लिए ये चीज़ें क्या मायने रखती हैं? बहुत मायने रखती हैं। देखिए, आज हम जिस मुकाम पर हैं और हमसे जो और ज़्यादा हमसे हाइट में एंड एवरीवेयर जो जी। भी उनका मुकाम है, वो आकर अगर मुझे क्राउनिंग करते हैं या मुझे स्टेज पे ऑनर करते हैं, या मेरा नाम जब अनाउंस होता है और मुझे अवार्ड दिया जाता है, तो ये जो मेरा जो उस टाइम की जो फीलिंग होती है, तो आई ऑलवेज़ फील ब्लेस्ड कि मुझे आज ये मुकाम मिला है, मुझे ये आज अपॉर्च्युनिटी मिली है। तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स टू गॉड कहना चाहूँगी कि मुझे बिल्कुल। यहाँ तक पहुँचाया उन्होंने। बिल्कुल। जी, आपने रेडियो पे भी काम किया हुआ है। एग्ज़ैक्टली। आपके रेडियो पे भी शोज़ आते हैं, तो उसके जी। बारे में हमें बताएँ? जी, मैं एज़ अ आरजे भी काम कर रही हूँ, और मैंने अपने जो शोज़ होस्ट किए हैं, बहुत अच्छी मैंने उसमें मेल एंड फीमेल के लिए, मैंने दोनों के लिए हुँ, होस्ट हुँ। कर रही हूँ। हुँ, हुँ। और उसमें एक मुलाकात एंड वुमेन्स द अचीवर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे शोज़ को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू डियर। आपने मेंशन किया है कि आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाली है जी। बालाजी टेलीफ़िल्म्स के जी, साथ। जी, तो क्या बिल्कुल, हम कुछ बिल्कुल। एक्सक्लूसिव जान सकते हैं उसके बारे में? एक्सक्लूसिव तो अभी देखिए बिल्कुल ये सीक्रेट है। मैं ओपन नहीं कर सकती। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट आए हुए हैं इवन मेरे पास जी, मुंबई से भी, जी, जी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। तो मॉडलिंग और फैशन डिज़ाइनिंग दोनों फ़ील्ड को बैलेंस करना कितना मुश्किल है? देखिए अभी तक मुझे एज़ सच कुछ प्रॉब्लम आई नहीं है, बिकॉज़ पैशन है, शौक है मुझे हुँ, हुँ। फैशन करने का। एंड मॉडलिंग जब आप करते हैं किसी ब्रांड को लेकर, तो वो भी पैशन है, और वो पैशन जब हमारे अंदर होता है ना डियर, तो वो आपको हर जगह बैलेंस कर देता है, हर एग्ज़ैक्टली, जगह बैलेंस करता है। मैं बिल्कुल। ये नहीं कहूँगी कि मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है या इस ज़ोन में मैंने कम्फ़र्ट नहीं फ़ील किया, नेवर। मुझे हर ज़ोन में कम्फ़र्ट लगता है। ये अच्छी चीज़ है कि आप हर जगह काम करने को तैयार हैं। एग्ज़ैक्टली। तो जी, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। थैंक यू। तो आज की जो यंग मॉडल्स हैं, जी, जो इंडस्ट्री में एंटर करना चाहती हैं, तो जी। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? देखिए, उनके लिए मेरे पास बहुत अच्छा सजेशन है, हुँ, वो हुँ। ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करो, हुँ, हुँ। एंड देन अपना हुँ, कॉन्फिडेंस। हुँ। देखिए, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, आप इस फील्ड में अगर आते हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं इतने दिनों में ये बन जाऊँ, इतने दिनों में ये हो जाए, नो। आप बस करते रहिए। अपना पैशन आप है जो वो करते रहिए, यू नो नेवर नो कि कब आपको एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी मिल जाए। एग्ज़ैक्टली, जी, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल सही बात है, आई एग्री विद यू। थैंक आपने यू। वुमेन एम्पावरमेंट के फील्ड में भी काम किया है। जी, आपने महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम जैसे कॉन्सेप्ट से बिल्कुल। जोड़ा है। तो जी। इसका आइडिया कैसे आया? कहाँ से आया? मैं अगर आपको क्लियरली बताऊँ, बिफ़ोर मैरिज और आफ्टर मैरिज मैंने काफ़ी अप डाउन्स भी देखे हैं। हुँ, हुँ। और जो मैंने सोचा कि मैं अगर इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, तो अभी मेरे पास सब कुछ है। मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है, मेरा गॉड मुझे सपोर्ट कर रहा है।
कई ऐसी वुमेन्स मैंने देखी है डियर जिनके पास कोई सपोर्ट ही नहीं है, ना एग्जैक्टली। फैमिली का नहीं है, हस्बैंड का नहीं है। तो मुझे वहाँ पे बड़ा फील होता है कि बीइंग अ वुमन अगर मैं इनके लिए कुछ करूँ जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो मेरे को यही आइडिया आगे लेकर गया और मैं काफ़ी एनजीओ के साथ भी हूँ हम्म। और काफ़ी वुमेन्स से मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिलता है। हम्म। जी, तो एनजीओ के साथ, जैसा आपने बताया आप जी, एनजीओ के साथ भी काम करते हैं, जी। तो ऐसे किसी एनजीओ के साथ काम करते वक्त कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जो आपको ऐसा लगता है कि ये मैं कभी नहीं भूल सकती, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फील या आपको दिल को छूने वाला कुछ एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ शेयर करें? जी, एक्चुअली मेरे पास जो एनजीओ हैं उनमें बच्चे भी हैं, उनमें जो हैं हमारे सीनियर सिटीज़न भी हैं। हुँ। तो वन्स टाइम मैं एक एल्डर होम में गई, वहाँ पर देखा मैंने जितने हमारे बुज़ुर्ग थे बहुत बुझे-बुझे से बैठे हुँ, हुए थे हुँ। वहाँ। अब रीज़न मुझे नहीं पता था और मैं वहाँ चली तो गई और मेरा जैसे फ़ील्ड है एंकरिंग का, मैंने वहाँ पर उनको गेम्स करवाने स्टार्ट कर दिए। उनके जब फेस पे स्माइल आई तो पता नहीं क्यों डियर मुझे बहुत अच्छा लगा और जब मैं जाने लगी तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और जो ब्लेसिंग्स दी तो मैं बता भी नहीं सकती कि मुझे क्या हुआ वहाँ पे, कौन-सी मैं एनर्जी लेकर आई और कितना अच्छा मुझे लगा। बहुत दैट वाज़ अ खूबसूरत। वेरी टचिंग मोमेंट। या एग्जैक्टली। जी, पता नहीं, मैं भी अगर बूढ़े लोगों को देखती हूँ तो मुझे नहीं पता वो अपनी लाइफ में कैसे रहे होंगे, उन लोगों ने हाँ, दूसरों के साथ क्या अच्छा किया, क्या गलत जी, किया। जी। बट एटलीस्ट मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी एक्सपीरियंस लेकर एक इंसान इतना हारा हुआ बैठा ओह! है। तो सो नाइस ऑफ यू, सो या नाइस ऑफ आई यू। फील लाइक या दिस ओनली। एग्ज़ैक्टली जी, या तो आपके सॉन्ग्स भी रिलीज हुए हैं और आपने शॉर्ट फिल्म्स में भी काम किया है, जी। तो आप इन दोनों फील्ड्स में और आगे क्या एक्सप्लोर करना चाहती हैं? अ, अभी कुछ-कुछ मेरे पास आए हुए हैं अच्छे प्रोजेक्ट, हम्म। लेट्स सी वेट एंड वॉच। नहीं, बिल्कुल। जी, बेस्ट विशेस फ्रॉम मारवा स्टूडियोज। और थैंक यू कि आप और जो भी आपके पास प्रोजेक्ट्स आए हैं आप उसमें बेहतर करें और हिट्स हो। थैंक यू पूर्वा डियर और मैं सुशील भारती सर का और संदीप सर का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी दी यहाँ पर बुलाकर एंड रियली आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। आप ब्रेड क्लब दिल्ली की कैप्टन होनी। बीएड क्लब इट्स ओके, आई एम सॉरी, या इट्स बियर्ड क्लब। या बियर्ड क्लब दिल्ली ये क्या है और आप इसकी कैप्टन रही हैं, जी, तो मैं स्टिल इसके बारे में कैप्टन हूँ। बताएं। हाँ, एक्चुअली कैप्टन है आप। अभी आप देख रहे हैं हमारे बीएड क्लब के जो मेंबर्स हैं, बड़ी-बड़ी अपनी दाढ़ी रखकर व्हाइट कलर की और हम्म। काफ़ी फेमस हो रहे हैं। हम्म। आपने देखा होगा डेली इनकी वॉक, इनका रैंप चलता है हम्म। और मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ कि मुझे इन लोगों ने अपने ग्रुप में एज़ अ कैप्टन का नाम दिया है ओह। और हम मेरे साथ काफ़ी अच्छे लोग हम्म। जुड़े हुए हैं हम्म। और लंबी लिस्ट है बीएड क्लब की भी मेरे पास। बहुत अच्छा ग्रुप है, मैं तो चाहती हूँ कि आप सब भी उनसे जुड़िए, जो देख रहे हैं मेरा ये पॉडकास्ट। तो इसमें कोई सर्टेन एज के लोग ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इट्स ओपन फॉर ऑल? इट्स ओपन फॉर अप, बस यस कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपकी बीएड होनी बियर्ड चाहिए। होनी चाहिए, जी, बट इट्स फॉर मेन आई गेस। यस, ऑफ कोर्स इट्स बट फॉर मैन। women having facial hair, नो डियर, are नॉट they एट ऑल, allowed? नॉट एट ऑल। जी, जी। So अभी हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करेंगे। ओके। ओके, आपको कोई एक चूज करनी है। हुँ, रैम्प या रेडियो? रेडियो। स्क्रिप्टेड शो या लाइव एंकरिंग? लाइव एंट्री। ग्रेट। फैशन डिजाइनिंग या मॉडलिंग? फैशन डिजाइनिंग। वन वर्ड दैट डिफाइंस यू। मलिका, द बेस्ट। ग्रेट, ग्रेट। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू। आज के यूथ के लिए आप कोई ऐसा मैसेज स्पेशली फॉर वुमेन आप जो देना चाहें? जी, ऑफ कोर्स देखिए विमेन्स को मैं ये कहूँगी आप कभी भी अपने आप को ये मत सोचिए कि मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, नहीं, आप खुद अपने में बहुत भारी हैं, अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। अब देखिए ना हमारी हिस्ट्री में ही देखिए, आप बिल्कुल, अगर देखते हैं जैसे झांसी की रानी बिल्कुल, और हमारे अगर हम कुछ अपनी धार्मिक मान्यता में जाएँ वो देवी जो है हमारी देवी अम्बे, देवी काली, क्या आप नहीं कर सकती? आप बिल्कुल। सब कुछ कर हुँ, सकती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बिल्कुल सही बात जी, है। तो आई थिंक आपका मैसेज यही होगा कि आप सब कर सकते हैं, बस अपने आप बिल्कुल, में उस बिल्कुल, पहचानें। बिल्कुल अपने आप को आपको पहचानें। सरोजनी नायडू अवार्ड से नवाजा गया था मारवा स्टूडियोज़ एग्ज़ैक्टली, द्वारा, तो एग्ज़ैक्टली। कैसी फीलिंग रही और क्या
एक्सपीरियंस था आपका? या ऑफ कोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगेन थैंक्स करना चाहूँगी मारवा जी का और सुशील सर का भी। उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मेरी जो उन्होंने अचीवमेंट देखी और मेरा जो उन्होंने वे ऑफ वर्क देखा, तो उसके बिहाफ पे उन्होंने मुझे इनवाइट भेजा। और जिस टाइम मुझे अवार्ड मिल रहा था, सीरियसली मेरे को संदीप मारवा जी ने जब अवार्ड दिया तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था कि मैं आज इस मुकाम पे पहुँच गई हूँ, कि सर ने मुझे एक मेल भेजा और मुझे यहाँ इनवाइट किया। वंडरफुल। जी, या इट फील्स रियली ग्रेट व्हेन यू कि एग्ज़ैक्टली। आप काम कर रहे हो और कोई साइलेंटली आपको बैठकर रिकॉग्नाइज कर रहा है। इससे बढ़िया और क्या बात हो बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत डियर, थैंक यू। तो ये थी हमारी बातचीत मल्लिका जी से। आपने देखा इनकी जर्नी और इनकी कहानी सुनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी बातचीत पसंद आई होगी। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें एमएस टीवी। मैं हूँ आपके साथ अपूर्वा झा। धन्यवाद।